हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस का 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो आपके साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व कराया जाएगा। इसमें जो भी पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के बहुविकल्पी उसी को बताया जाएगा। तो ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता है, उसमें क्या प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है AgCl, ऑप्शन बी है PB मतलब लेड नाइट्रेट, और ऑप्शन सी है आयरन सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए AgCl। तो जो AgCl होता है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो इसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फेट, और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी। उसके बाद से हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है कि क्षारीय विलयन का pH होता है। तो मैं आपको बता दूं जो क्षार होते हैं उनका pH 7 से अधिक होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो अम्ल होते हैं उसका pH मान 7 से कम होता है, और जो उदासीन होते हैं जैसे हमारा वाटर है उसका pH मान 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। उसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है, पाचन के दौरान जो जठर होता है, जठर रस, यहाँ पे रस रहेगा, जठर रस होता है उसका pH होता है। तो पाचन के दौरान जो जठर रस बनता है HCl, तो ये एक अम्ल है। तो अम्ल का pH मान कभी भी 7 से कम होता है। अगर ये क्षार रहता तो इसका pH मान 7 से अधिक होता है। इसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर बी है NaSCO3, ऑप्शन सी है NaCl, और ऑप्शन 4 है NH4। तो मैं बता दूँ धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, और जो ऑप्शन बी है ये बेकिंग सोडा का होता है, और जो ऑप्शन डी है ये अमोनिया का होता है, और जो ये ऑप्शन सी है ये NaCl का होता है, यानी खाने का जो सोडा होता है उसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धावन सोडा का रासायनिक। फिर से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो एसिटिक अम्ल होता है उसमें कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो जो एसिटिक अम्ल होता है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो कॉपर का अयस्क है इसमें से कॉपर का अयस्क क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी मैलेकाइट, ऑप्शन सी कार्नेलाइट, ऑप्शन सी सिडेरिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैलेकाइट। उसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है पीतल क्या है। तो पीतल उपधातु है, धातु है, मिश्र धातु है या अधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो प्रोपेन होता है उसका रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C3H8, ऑप्शन सी है C4H10, और ऑप्शन डी है C2H6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। अगर आपने मतलब वो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, कार्बनिक यौगिक, तो आपको पता होगा इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा प्रोपेन का C3H8। अगर आपने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, तो आप हाइड्रोकार्बन प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड, इससे सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं 1-2 नंबर में। उसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है। तो मैं आपको बता दूँ जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन वो 2 पार्ट में होता है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के से मिल के ये यौगिक बनता है। तो ये दो टाइप का होता है। पहला होता है साइक्लिक, और एक होता है असाइक्लिक। मतलब तो जो साइक्लिक होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड, और एक होता है असंतृप्त। तो इसका एक हम फुल वीडियो लेके आएंगे, फुल क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इसका जो है कि जो कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है इसमें से कौन सा। तो पहला है एथेन, दूसरा है बी है एथिलीन, और ये है मेथेन और एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। इसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनुष्य में जो लार होता है, जो मनुष्य में लार पाया जाता है उसमें ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी।
ऑप्शन ए है आपके पास 1 जोड़ी, ऑप्शन बी है 2 जोड़ी, ऑप्शन सी है 3 जोड़ी। तो ये जो 3 जोड़ी है ये करेक्ट होगा। उसके बाद से आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो मनुष्य का जो हृदय, मनुष्य का हार्ट है, उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि आप बायोलॉजी में जो ये हार्ट का डायग्राम है, इसको पहले बनाना, मतलब बना के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी 6-7 नंबर में आ जाता है। लास्ट में फिगर बनाना आता है, उसमें मतलब बायो में पूछता है हार्ट का या फिर किसी और का फिगर बनाना। तो जो 2-4 फिगर आप लोग मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जो हार्ट होता है उसमें कोष्ठों की संख्या ऑप्शन नंबर ए है 1 होती है, ऑप्शन नंबर बी है 4 होती है, ऑप्शन नंबर सी है 2 होती है, और ऑप्शन नंबर डी है 8 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 होती है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि जो पित्त रस होता है उसका स्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पित्ताशय से, ऑप्शन नंबर बी है यकृत से, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर डी है अमाशय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। उसके बाद से ये हमारा अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो द्वार कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है रंध्रों में, ऑप्शन नंबर बी है वात रंध्रों में, ऑप्शन नंबर सी है जड़ों में, और ऑप्शन नंबर डी है इन सभी में, यानी ऑल। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वात रंध्रों में। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो वात रंध्रों में पाई जाती हैं। तो ये बायो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि केवल जल में घुलनशील होता है। तो आपको पता है घुलनशील और अघुलनशील, यानी कि जो जल में घुल जाता है उसको घुलनशील कहते हैं, जो जल में नहीं घुलता है उसको अघुलनशील कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, और ऑप्शन डी विटामिन के। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। इसके वास्ते जो हमारा ब्लड होता है उसके कितने समूह होते हैं, रुधिर के कितने समूह होते हैं। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 4, यहाँ पे कोई और लेना, और ऑप्शन डी है 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो 4 है ये करेक्ट होगा। जो हमारा ब्लड होता है उसमें 4 समूह होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, तो ये 4 करेक्ट होगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि कौन सी त्वची ग्रंथि औसतन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो हमारे पसीने की ग्रंथि होती है, ये पूछ रहा है कि कौन सी त्वची ग्रंथि औसतन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पसीने की ग्रंथि। उसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है फ्लोएम और जाइलम। तो कभी कभी फ्लोएम जाइलम में अंतर पूछ देता है, या फिर मैं इस आपको डिटेल में इसको बता देता हूँ। तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं तो उसमें जो भोजन का स्थानांतरण होता है, भोजन उनके मतलब जो हमारा जो पेड़ होते हैं उसके हर एक पार्ट में जो भोजन होता है, खाद्य पदार्थ होता है, उसको जो फ्लोएम होता है इसके द्वारा पहुंचाया जाता है। खाद्य पदार्थ और जो और जो पौधों के पूरे भाग तक जल को पहुंचाने का कार्य करता है, जल को पहुंचाने का कार्य करता है, वो जाइलम होता है। तो जाइलम जल को पहुंचाता है। आप यहाँ पे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जल, ज से जल और ज से जाइलम, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और फ से क्या होता है, खाद को फल बोल सकते हैं। ये ट्रिक है, केवल ट्रिक है, पेपर में ऐसे नहीं लिखना है। तो फ से फल, फ से फ्लोएम। तो आपको फ से फल और फ से फ्लोएम याद करना रखना है, और ज से जल और ज से जाइलम याद रखना है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि खाद, पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। पेड़ पौधों में जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर में पूछते हैं, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार आपको फिर बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।